हेलो एवरीवन। जैसा कि बोला हुआ था कि 2 दिन बाद हम लोग डबल एओ के जो आंसर्स हैं उन्हें लेकर आएंगे। तो आज हम आ चुके हैं डबल एओ के आंसर लेकर। आप लोगों ने जिन्होंने अब तक अपना क्वेश्चंस नहीं मिलाया था या मिला चुके थे, कुछ में डाउट था, तो आप यहाँ से मिला सकते हैं और अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। आपका कितना स्कोर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन है हमारे साथ में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन हमारे पास में है और आप में से जिसका जो माध्यम है आप अपने अकॉर्डिंग इसको पिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू, यानी कि सितारों के चमकने की प्रकाशी प्रक्रिया निम्न में से किसकी वजह से होती है, किसके कारण होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि वातावरणीय आवर्तन की वजह से ऐसा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि दाब के बढ़ने पे किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है। ये बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है या फिर शून्य हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंक्रीजेस, यानी कि बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोलोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, बोलोमीटर का उपयोग निम्न में से किस मापन के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हीट रेडिएशंस, यानी कि ऊष्मा विकिरण। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइकॉनिक स्टेट ऑफ मैटर इन फिजिक्स इन कॉल्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की जो भौतिक विज्ञान की शाखा है उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा फिजिक्स, यानी कि प्लाज्मा भौतिकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है हिंदी वाले माध्यम को, तो हिंदी में भी मैं उच्चारण इसका कर रही हूँ, या फिर हिंदी का ही फॉन्ट देख लेते हैं, जैसा भी आप लोग बताएं। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही लेके चल रही हूँ। ठीक है, चलिए मैं हिंदी का ही लेके चलती हूँ, सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा जो कम्युनिटी है जिसमें आप लोगों में से हिंदी मीडियम का ज़्यादा यहाँ पे उपस्थिति है, तो इस हिसाब से मैं हिंदी लेकर चल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में टेलीग्राम में PDF पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हमारा जो सेट है वो A है। ठीक है, आप लोग मिला लेना। तो यहाँ पे चित्र में नीचे दिए गए परिपथ में एमीटर 2A पड़ता है, प्रतिरोध R का मान बताएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप लोग मिला लीजिए। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्न में से किस कारण से होता है। तो समुद्री ताप ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि समुद्र की विभिन्न सतहों पे जो तापांतर होता है उसकी वजह से समुद्र ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की जो है स्पीड रहेगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो इंग्लिश में भी वर्जन दिया गया है, आप यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी वाला वर्जन में। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, यानी कि जो 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया तो इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 10⁻⁻15 m मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं इसमें। ठीक है, अगर आप अभी लास्ट में बात करेंगे इस पर, अभी नहीं बोलेंगे, चलिए बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर निम्न में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर A दूरी की इकाई है। निम्न में से कौन सा दर्दनाशक है, निम्न में से कौन सा दर्दनाशक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवल जीन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नोवल जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में उत्तर में आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें और उसका उत्तर जरूर भेजें और ऑथेंटिक सूत्र बताएं किससे आपने उसको, ऑथेंटिक सोर्स है जिससे आपने लिया है, जिसमें बताया गया है। साबुन और आमतौर से जो बिथियोनल का प्रयोग निम्न में से किस कारण के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल जो रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्न में से कौन सा है? तो एस्पार्टेम। ठीक है, ये प्रश्न है, ये सब आते हैं बिहार पीसीएस में, उनके फेवरेट है। मनुष्य के यकृत में जो ग्लाइकोजेनिलिस है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्न में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? इसका सही उत्तर बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा एड्रेनिन, एड्रेनेलिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या फिर उसकी वृद्धि रोक देते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा जो कथन है वो असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन पराक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर निम्न में से किसका उत्पादन नहीं करता है? मानव का शरीर किस चीज़ का उत्पादन नहीं करता है? नहीं, ध्यान रखिएगा पेपर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइटामिन्स, यानी कि मानव जो है वाइटामिन्स का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली जो लिक्विफाइड गैस होती है वो कौन सी गैस होती है जो ड्राई क्लीन में यूज की जाती है डिटर्जेंट के साथ में? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह एक उपचार के लिए रसायन का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर, सही उत्तर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? सम्मोहक ड्रग कौन सा है इसमें से? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूमिनॉल। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो ये है वायरस से संबंधित है ये। DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन, ऑप्शन नंबर डी जीन। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्न में से किससे प्रदर्शित करते हैं? मादा चिड़िया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ZW। ठीक है, यहाँ पे चिड़िया की बात हो रही है, मादा चिड़िया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई नस्लों के प्रादुर्भाव का कारक क्या है? तो ये प्रश्न जो है नंबर 23 है। सेट हमारा ए है, ए सेट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं नई नस्लों के? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेफिश, जो क्रेफिश है उसके रक्त का रंग कैसा होता है? क्रेफिश। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लू कलर, नीला कलर। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्न में से कहाँ पर होता है? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक। बीज में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो बीज में निम्न में से क्या पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, भंडारित भोजन, पिंड गर्भ, बीजावरण, यानी कि उपरयुक्त सभी पाए जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों ने ई भी लगाया होगा कि इनमें से एक से अधिक, लेकिन वो तब जब ये वाला ऑप्शन ना दिया होता है ना। तो अभी के लिए ये डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फल निम्न में से क्या है? फल जो है क्या है? तो फ्रेंड्स, फल जो है वो अंडाशय का उत्पाद है। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो ये मृत जीवी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यीस्ट हो जाएगा, यीस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्न में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का जो प्रभाव पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31। इसका जो क्वेश्चन है, जापान के लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जिनका अभी मृत्यु, जिनकी हत्या कर दी गई है, हत्या बोलेंगे क्योंकि उन पे गोली चलाई गई थी, तो वो है शिंजो आबे। भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे इनके, मिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद से और भी अच्छा हुआ था सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि BECA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्या है? तो ये है भूस्थानिक सहयोग के लिए, किए गए हैं हस्ताक्षर। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन ने जो है नेता के रूप में पद छोड़ दिया। तो ये कौन सी पार्टी से थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे ये बोरिस जॉनसन। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 6 दिसंबर 2021 को। देखिए, डेट, ईयर, मंथ पूछता है बिहार, माहिर है इसमें। पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसे डिस्कस किए, सामना कर चुके हैं ऐसे प्रश्नों का। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन, ये जो मेजबानी की है डेनमार्क ने। भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसको बोलते हैं CEPA पर दोनों देशों के बीच में जो हस्ताक्षर हुए वो कब हुए हैं? मतलब ये हुआ कि जो समिट्स हो रहे हैं, जो समझौते हो रहे हैं, उनकी डेट भी हमें याद रखनी होगी, क्योंकि डेट से ही इस क्वेश्चन पेपर में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 फरवरी 2022। अगला क्वेश्चन है, 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? आया ना क्वेश्चन, तो ये जर्मनी होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले उम्मीदवार। चले, नया क्वेश्चन देखिए, और नया इन द सेंस की 38वां क्वेश्चन नंबर 38वां देखिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? नाटो का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर्स का। रुचिरा कंबोज हो जाएगा इसका उत्तर। जो लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं, टेलीग्राम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप ज़रूर सॉल्व करें। नेक्स्ट, किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए। INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? ठीक है, तो INS विशाखापत्तनम को राजनाथ सिंह के द्वारा कमीशन किया गया था 21 नवंबर 2021 को। सोचा नहीं था इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को कब जारी किया? मतलब डेटे बहुत पूछ रहा है, यानी कि अगर हम कोई इवेंट देख रहे हैं तो हमको डेट भी देखना पड़ेगा, मंथ, ईयर, डेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 मार्च 2022 को ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को शुरुआत किया, जारी किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? फ्रेंड्स, पढ़ाया गया है सब। विनय मोहन कात्रा हो जाएगा इसका सही उत्तर। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने वीडियो सीरीज में भी लाए, प्लस क्वेश्चन MCQs में भी ला रहे हैं। ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं क्विज के माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46 देख रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर पर यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में ऐसा हुआ था, तो इसका जो उत्तर है तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुलेट ट्रेन योजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बुलेट ट्रेन योजना कहाँ से कहाँ तक 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ गया। कब इनॉग्रेशन हुआ था ये भी पूछा जा सकता था। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पे किया इन्होंने? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया था, चंडीगढ़। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बन गया है? पढ़ाया गया सारा कुछ हम लोगों ने। केरल उच्च न्यायालय बनाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? तो ये 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये की घोषणा की गई है। 1500 रुपये। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन में जो समारोह हुआ था उसके दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप की श्रेणी से जो है स्वर्ण पदक दिया गया है? तो देखिए बिहार का मंडप। चले आगे देखते हैं, इसमें बिहार को मिला है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत अच्छा और आसान नहीं, मतलब आसानी से याद कर सकते हैं, बिहार के बारे में है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? ये प्रश्न तो आना ही था। ठीक है, इस तरीके का जो नया डेटा आया था वो तो आने ही थे आंकड़े। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 51 यानी 51.91%, 51.91%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत हैं जो बिहार के हैं, किस खेल में गोल्ड जीता है? तो इन्होंने जीता है पैरा बैडमिंटन में। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो बिहार दिवस 2022 की थीम है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली आसान था। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 फरवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया। तो पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो था वो PM गति शक्ति योजना पर जो है आयोजित किया गया था। PM गति शक्ति योजना। PM गति शक्ति योजना क्या है? अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट करें 3-4 लाइनें और बताएं कि क्या है PM गति शक्ति योजना। भारत राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही हैं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी 5। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य चंदना जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धीरज, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है पटना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? भाब्रू शिलालेख। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं बाघभट्ट।
नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 यानी कि 64। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? बताइए। राष्ट्रकूटों का व्यापक रूप से वर्णन किया है सुलेमान ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफ़ा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आसान क्वेश्चन बहुत डाल देते हैं ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से गलत हो जाते हैं। बच्चे फेल इसलिए नहीं होते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिली मिस्टेक कर दी, आसान क्वेश्चंस गलत कर दिए, है ना। ये सच्चाई है जब बच्चे पढ़ लेते हैं अच्छे से, और यही मिस्टेक होती है। इसका रीज़न भी है, रीज़न क्या है बताऊंगी बाद में। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक, पूर्व का सिराज कहा जाता था? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। जौनपुर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली यानी कि इसको क्या बोलेंगे, न्याय की घंटी लगवाई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? बक्सर युद्ध में तो हेक्टर मुनरो, सबको पता होगा। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? देवबंद से कौन नहीं जुड़ा था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगला, निम्न में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की है? तो ब्रह्म समाज ने देखिए जातिवाद की निंदा की है, बहुविवाह की है, पर्दा प्रथा की है, अवतारवाद की नहीं की है। अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग मिलाते रहिए, ठीक है। और जो लग रहा है नहीं मैम आपने गलत बता दिया, तो प्लीज़ आप मुझे उसका उत्तर ढूंढ कर भेजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 यानी कि 73 है। तो प्रश्न है, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? जो चंपारण किसान आंदोलन था उसमें प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे, कौन थे ये? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौरी शंकर मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई? किसको दी गई? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? बहुत रिपीटेड है और आपको पता ही होगा, उदयन नाम है इनका। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया, बार बार रिपीट किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। किस सूफी संप्रदाय ने सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी से जुड़े थे? बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से रिवीजन कर रखा है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ रखा है, ये कर लोगे आप। सही उत्तर है फिरदौसी। दरभंगा राज्य क्षेत्र के किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? दरभंगा से ये कौन थे? स्वामी विद्यानंद। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पे राजधानी बनाया था? ठीक है, मुंगेर। ये भी आया हुआ प्रश्न। बिहार के किस वर्ष बकास्त आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? बकास्त आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1938 में, ठीक है, 1938 में स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन, जो आंदोलन था।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 81। इसका जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 81 का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। तो दोस्तों देखिए, भटका दिया ना इसमें मैपिंग से क्वेश्चन दे करके, और ऐसा क्वेश्चन दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो ही जाएंगे। सिडनी कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ना, सिटी है ऑस्ट्रेलिया का एक। हांगकांग चाइना, टोक्यो जापान और सिंगापुर, मतलब एक ही सिस्टम में एक ही जो देशांतर रहेगा, ऐसा बोल दें हम, अक्षांश और देशांतर। तो एक ही लाइन के सारे क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं। सबसे पहले सूर्यास्त, सूर्य का अस्त, देखिए सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त बोल रहा है यहाँ पे। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं ज़रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो सिटीज़ एक्सपीरियंसेस एंड अर्ली सनसेट। सबसे पहले सनसेट कहाँ होता है, सनसेट की बात हो रही है ना। कभी कभी आप इंग्लिश वर्जन देखते ही हैं क्योंकि आपको हिंदी में कुछ कन्फ्यूजन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सिडनी। सिडनी में सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव होता है। अफगानिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4-5 ब्रश फायर्स इज़ नॉट अ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप। यानी कि इसका जो उत्तर है, निम्न में से कौन सा जंगल, झाड़ी, जो दावानल होता है ना, जंगल में लगने वाली आग, बुश फायर, आपने बहुत सुना होगा ऑस्ट्रेलिया वाले बुश फायर के बारे में, कितने सारे जानवर उसमें मर गए थे। तो जो जंगल और झाड़ी का जो दावानल है, ये भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कैलिफोर्निया, तुर्की, विक्टोरिया, साइबेरिया। सही उत्तर क्या है इसका? साइबेरिया। तो इस तरीके ये प्रश्न जो है टफ क्वेश्चंस है ना, उनके लिए जो प्रीवियस ईयर पे निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इंग्लिश में देख लेते हैं। अमॉन्ग दी फॉलोइंग कंट्रीज विच वन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज इंडियंस 2018। यानी निम्न में से कौन से देश के में जो अप्रवासी भारतीय 2018 में सबसे अधिक संख्या में रहते थे? तो ये रहते थे मॉरिशस में। कहाँ पे रहते थे? मॉरिशस में रहते थे। इंग्लिश वाला देखते, हिंदी वाला देखते हैं। खैबर दर्रा निम्न में से किन दो शहरों को जोड़ता है? खैबर दर्रा निम्न में से किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 86, क्वेश्चन नंबर 86 है। तो दोस्तों थोड़ा सा ये क्लिप मेरा डिलीट हो गया था, मैंने फिर से इसमें वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसमें मैंने इसमें वीडियो बना रखी थी बट वो क्लिप ही गायब हो गया। तो इसमें आंसर पहले से ही ठीक है, माफ़ करना उसके लिए। चलिए देखते हैं, निम्न में से जो निम्नलिखित क्षेत्र है और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा? तो वायनाड केरल में है, विदर्भ महाराष्ट्र, मलनाड कर्नाटक है, तो दंडकारण्य ये एमपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग किसको जोड़ता है? लेह और मनाली को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 88। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? भादला, जोधपुर। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? ताउते सौराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र। रामसर स्थल वेटलैंड का राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा? तो फ्रेंड्स लोनार जो है महाराष्ट्र में है, ना कि राजस्थान में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कितने गंगा राज्य जो है गंगा नदी की द्रोणी प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा हिस्सा, इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 स्टेट। प्राकृतिक समुद्र तटीय जो आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। जो भी मतलब मिस्टेक लग रहा है आप प्लीज़ उसमें कमेंट जरूर करें, लेकिन सॉलिड आंसर के साथ में और जो प्रूफ होता है उसके साथ में। निम्न में से जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? तो इसका उत्तर में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट मैंने भागलपुर क्लिक किया है। आप देखिए ज़रा, बताइए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो बरेला हो जाएगा इसका सही उत्तर ए। बिहार के निम्न जो जनपद समूह है, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा खनिज समृद्ध है? तो रोहतास, बक्सर, भोजपुर और औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम लंबाई किलोमीटर वाली नदी या उपनदी कौन सी है? तो पुनपुन 200 किलोमीटर इसका क्षेत्र है जहाँ ये बहती है। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना उत्पादन करता है? तो पूर्वोत्तरी जो जलोढ़ मैदान है वहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पार्क, अभ्यारण्य और जनपद के निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए कैमूर, बक्सर, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। अगला देखेंगे, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्न प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये संसद द्वारा पारित अधिनियम से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसमें टिक किया है ना वही सही उत्तर है। आप देख लीजिएगा। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? तो संविधान विधेयक 2019 हो जाएगा। 126वां संविधान संशोधन, ठीक है। फिर अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए सिद्धांतों का हिस्सा नहीं होगा? तो लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार, ये ए ऑप्शन जो है गलत है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 243 जी अनुच्छेद है, उसके द्वारा कितने विषय पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो ये 29 हो जाएगा, ठीक है, 29। रिपीटेड क्वेश्चंस, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। राष्ट्रपति के केस में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, कोलोनियलिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया, 1870 से 1912 नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो नरेंद्र झा इसके राइटर हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी ये नहीं कर सकते वो, ठीक है, बाकी सब वो देख लेना आप। फिर इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी जो सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो ये थे श्री YH मालेगम। समय समय पर निम्न में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो ये है RBI, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो यह है निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पे नहीं है? तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ नहीं है, बाकी है। निम्न में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताएं? तो किशोर जनसंख्या का आकार जो है सबसे ज़्यादा है भारत में। निम्न में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन या किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। ऑप्शन नंबर डी। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ पे ब्याज दर में कमी होती है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस सीतामढ़ी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के हिसाब से कौन है? तो रोहतास हो जाएगा।
बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो खाद्य प्रसंस्करण हो गया, निर्माण हो गया। इसके हिसाब से ई ऑप्शन सही होगा, बाकी आयोग क्या मानता है वो देखा जाएगा। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ई के साथ चलेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? 1907 के बाद की अगर बात की जाए तो नरम पंथियों का यहाँ पे कंट्रोल हो गया था, यानी कि नियंत्रण हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, मद्रास से थर्ड जो अधिवेशन हुआ था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 यानी कि 130। निम्न में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो गांधी के जो सत्याग्रह के सिद्धांत है इसमें बेसिक सा एक डिफरेंस दिया गया है। सत्यवादिता तो थी ही उनकी, अहिंसा भी थी। 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 के अलावा निडरता और संयम 2 और थे, जिसमें से वो निडर होकर के सारे काम करते थे, संयम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट देखेंगे, एलिमिनेट मेथड का यूज़ किया गया है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? हैबियस कॉर्पस को स्थगित करने का अधिकार कौन सा अधिनियम देता था? तो ये है रोलेट अधिनियम 1919। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो आगा खान थे, नवाब सलीमुल्लाह भी थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क भी इसमें शामिल थे, बट ए नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 133। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम क्या था? मालाबार में जो मोपला विद्रोह हुआ था, यानी क्यों हुआ था वो मालाबार में जो मोपला विद्रोह हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 में 134 में क्वेश्चन है, हाथ कती खादी जो हाथ से कती हुई थी 1877 में जो है शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? हाथ से कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताएं ज़रा आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। अगला, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? अश्वनी कुमार दत्त। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन और सब आएंगे एग्जाम में, आ सकते हैं, तो इनको सीरियस लेकर के अच्छे से सॉल्व करें और रिवाइज करें इनको। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों हेतु जो प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मदरलैंड समाचार पत्र मजरूल हक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे मतलब ऑप्शंस होते हैं कि कंफ्यूज कर दें, है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन था, याद रखिएगा। बिहार नेशनल कॉलेज एंड उनके जो उसका भवन था बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 1922 फरवरी में किसने किया था? 22 फरवरी मतलब फरवरी जो है फरवरी 1922। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1937 में प्रांतीय स्वायत्त के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें देखिए देखा जाए स्वायत्तता के अंतर्गत जो थे मोहम्मद यूनुस थे, जो कि अप्रैल के टाइम पे थे। जुलाई के टाइम पे देखा जाए तो श्री कृष्ण सिंह आ जाते हैं 1937। तो अभी मोहम्मद यूनुस सही होगा इसमें, ठीक है। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एक कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? हुंकार नाम था उस हिंदी पत्र का, जो मुख्य पत्र था हुंकार नाम था उसका। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारे मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन आए हैं। बिहार में भी यही फॉर्मेट रहता है इन लोगों का। तो चलें शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 141, ए और बी का जो है काम को ए क्रमशः जो है 11 एवं 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर पूरा काम करके 5,600 पारिश्रमिक प्राप्त किया है। पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः बताएं। तो उनके जो पारिश्रमिक में जो उनके हिस्से हैं क्रमशः वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3400 यानी 3,400 और 2,200। तो आप इसको देख लीजिए, ये वाला है बी। आप लोग इसको इसका सोल्यूशन निकाल लेना, ठीक है। मैं आंसर बता रही हूँ। एक कक्षा में 7 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। कक्षाध्यापक को सम्मिलित कर लेने से औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। कक्षाध्यापक का भार कितना है? तो यहाँ पे भार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 80 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुक्रम 60, 180, 90, 270, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 405 में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 135। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 4:20 पर घड़ी की सुई घूम जाएगी। तो किस ओर घूम जाएगी? 135 डिग्री पे। नेक्स्ट देखेंगे। दिया गया है कि यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है, आप फार्मूला देख सकते हैं। और इसका जो है एक्स तथा वाई क्रमशः कितना होगा? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या इतना दिया है यहाँ पे 35,28,000 है। यदि यह 5% सालाना की दर से बढ़ेगी तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें देखिए ई ऑप्शन के साथ चलेंगे, ई ऑप्शन के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। यदि 50.7% क्रिकेट खेलते हैं तो 64.3% बैडमिंटन खेलते हो और विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 हो तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलेंगे? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितने लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 7 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरिता एक रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीद उन्हें 3 में 5 नींबू की दर से बेचती है। तो उसकी लाभ की परसेंटेज क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा, सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें मुझे। आप लोग को अगर इसका उत्तर आ रहा है तो बताइए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है डी के साथ में, ठीक है। आगे देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की जो समानांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेमी और 8 सेमी हैं, उनके बीच की जो दूरी है 7 सेमी, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 70 वर्ग सेमी, ठीक है, 70 वर्ग सेमी। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने अपने पूरे क्वेश्चंस कवर कर लिए, 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए। कुछ क्वेश्चंस मुझे एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो आपको अगर उसका सही उत्तर आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है। बाकी के लगभग मैंने कंप्लीट ही करा दिए हैं। अपना स्कोर बताइए आप लोग कितना स्कोर हुआ है, और कट ऑफ प्रेडिक्शन होगा अपने चैनल में जल्द ही, जब सब लोग अपना अपना स्कोर मिला लेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में और अपडेट्स के साथ में। बिहार पीसीएस की एक वीडियो आएगी शाम तक, जिसमें बताया जाएगा कि मात्र किन किताबों से हमें बस अब बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, अब और सोर्सेज नहीं लेने चाहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे और अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप टेलीग्राम लिंक जो है @नियति पीसीएस क्लासेस में जा कर के टेलीग्राम में कांटेक्ट करें, ठीक है। वहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस, अपडेट सब कुछ देख सकते हैं। जय हिंद।